हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राउट का नियम या राउट्स लॉ। ये नियम हमें बताता है जब हम किसी शुद्ध विलायक जैसे पानी में कोई ऐसी चीज़ घोलते हैं जो भाप नहीं बनती है या अवाष्पशील जिसे बोलेंगे, तो उसके वाष्प दाब पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब यही हम पढ़ेंगे इसमें राउट के नियम में। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लिखेंगे इसमें, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या लिखेंगे इसमें? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक कोई कंटेनर लिया, ठीक है, या फिर कोई एक पात्र लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने शुद्ध विलायक मिला लिया जैसे पानी। ठीक, अब उसमें हमने नमक या फिर चीनी घोल दी। ठीक है, जो विलायक है हम उसको किससे डिनोट करेंगे? पी नॉट से। ठीक है, और जो विलय है बहुत कम मात्रा में घोलेंगे हम इसको, तो चीनी। ठीक है, अब जब ये शुद्ध पानी होगा तो वो वाष्प जल्दी बन जाएगी। ठीक है, उसकी वाष्प जल्दी से वाष्प बन के वो वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब उसमें हम चीनी या चीनी और नमक घोल देंगे तो वो जो है इतनी तेज़ी से उसकी भाप नहीं बनेगी, और उसमें तो इसी को जो कमी हो गई इसके वाष्प दाब में, आपेक्षिक अवनमन को हम बोलेंगे। जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसे कमी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम आपेक्षिक अवनमन, जो इसके उसमें वाष्प दाब में कमी आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन, जो है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो विलय होता है उसमें उसके मोल प्रभाज जो हो गया, उसके मोलों की जो संख्या हो गई उसके बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? राउल्ट का नियम। अब बच्चों, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो विलायक है उसको हम पी नॉट से डिनोट करेंगे, और जो पी एस से जो विलय है उसको हम पी एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब जो विलय है उसको हम पी एस से और जो विलायक है उसे पी नॉट से। अब बच्चों, इस बॉक्स की तरफ ध्यान से देखिए, जो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, जो बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी है वही हमने इसमें फॉर्मूले में लिख दिया है। अब क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर लिखा है पी नॉट और माइनस पी एस, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है इसे हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसका मतलब है शुद्ध पानी के मुकाबले नमक मिलाने पर कितना प्रेशर कम हुआ। लेकिन जब हम इसे पी नॉट या मतलब जो शुरुआती प्रेशर से भाग दे देते हैं तो जो पूरी यूनिट है ये क्या कहलाएगी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यानी हम कमी की तुलना शुरुआती वैल्यू से करेंगे। ठीक है, और अब ये इसका जो बराबर हमने ये लिखा है कि मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो इसमें जो एन है वो विलय के मोल प्रभाज की संख्या है, और जो एन है वो विलायक की, ठीक है, मतलब पानी की, और जो एन है ये नमक की। अब बोर्ड एग्जाम में एक खास बात लिखनी होती है तनु विलयन के लिए। अगर विलयन बहुत पतला हो तो जो विलय के मोल होते हैं बच्चों, मतलब स्मॉल एन से जैसे मैंने लिखा है, तो वो विलायक के मोल के मुकाबले बहुत कम होते हैं। इसलिए हम नीचे वाले जो एन प्लस एन है उसको लगभग कैपिटल एन ही मान लेते हैं, तब हमारा फॉर्मूला जो है आसान हो जाता है। यही मैंने लिखा है, एन बराबर एन प्लस एन जो है हमने उसको एन मान लिया है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो है बच्चों आसान हो गया। हम जो है एन प्लस एन की जगह पे, यहाँ इसकी जगह पे हम एन प्लस एन की जगह पे सिर्फ कैपिटल एन ही लिख देंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि मोल निकालने का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है भार बटे अणु भार। ठीक है, तो हम विलायक के लिए लिखेंगे जो है कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, और ठीक है, और विलय के लिए लिखेंगे स्मॉल एन बराबर और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, इन मानों को जब हम रखने पर हमें एक अंतिम सूत्र मिलेगा। ठीक है, इन मानों को जब हम रख देंगे इसके स्थान पर, तो हमें एक सूत्र मिल जाएगा, एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम एक न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन मानों का जो है हमने लिख देंगे एक जगह पे, जहाँ पी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी एस है वो विलयन का वाष्प दाब है, एम जो है बच्चों विलय का अणु भार है, और जो डब्ल्यू है स्मॉल वो विलय का भार है,
और जो कैपिटल एम है वो विलायक का अणुभार है, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो विलायक का अणुभार है, भार है। ठीक है, तो बच्चों ये था राउल्ट का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।